हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको केंद्रक विभाजन, जो कोशिका चक्र की एक अवस्था होती है जिसे हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। इसमें चार अवस्था होती है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो आज हम पहले बात करने वाले हैं प्रोफेज के बारे में। तो आइए हम देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या होता है। तो सबसे पहले होता है इसमें यह विभाजन की सबसे लंबी व जटिल अवस्था होती है, यानी कि बोल सकते हो कि ये सबसे जो फेज होता है ये कैरियोकाइनेसिस, इसमें सबसे फर्स्ट फेज आता है हमारे पास प्रोफेज। और ये जो होता है ये सबसे लंबी अवस्था होती है। इसमें जो कोशिका होती है वो अपने आरएनए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट को मतलब बढ़ाती है। इसमें अगर बात करें थोड़ी और आगे जाके, तो इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन युक्त क्रोमेटिन कुंडलित होकर मोटे हो जाता है। यानी कि आप बोल सकते हो जैसे इसमें क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन होता है कुछ धागे की तरीके से फ्रेंड्स, जो हमारे पास होता है न्यूक्लियो प्रोटीन से युक्त। यानी उनके पास क्या होता है, मान लीजिए सपोज दैट ये हमारे पास क्रोमेटिन, मतलब ये हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम। ये रहा हमारे पास एक क्रोमोसोम, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम, इसके पास होगा एक क्रोमेटिन। ठीक है, तो यह बोल सकते हैं कि हमारे पास ये न्यूक्लियस होता है, इसमें क्रोमेटिन ऐसे पड़ा रहता है फ्रेंड्स। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर केंद्रिका पाई जाती है, और केंद्र की जो होती है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें ऐसे क्रोमेटिन पड़ा होता है। लेकिन जो क्रोमेटिन होता है ये कुंडलित होकर कैसा हो जाता है फ्रेंड्स, मोटा हो जाता है। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है, जो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, ठीक है, इसके द्वारा होता है। इसमें अगर थोड़ी बात करें, इसमें विभाजन की परावस्था व इसे विभाजन की परावस्था, प्रथम अवस्था या स्पायरिम अवस्था भी कह देते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और होती है, जो न्यूक्लियो प्रोटीन युक्त क्रोमेटिन होता है ये कुंडलित होकर जो मोटे हो जाता है, इसको आप बोल सकते हो सोलेनोइड। ओके फ्रेंड्स, क्या बोलते हो इसको, सोलेनोइड, SOLION, सोलेनोइड बोल देते हो। इसमें दूसरा पॉइंट हमारे पास नेक्स्ट, इसमें गुणसूत्र दो सूत्रों का बना होता है और एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। मतलब फ्रेंड्स ये बोलना चाह रहा है, इसमें जो क्रोमोसोम होगा वो दो सूत्रों का बना होगा ऐसे। ओके फ्रेंड्स, और इसमें क्या होगा, गुणसूत्र दो सूत्रों का बना होता है और एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। मतलब ये कुछ इस टाइप से लिपटे रहते हैं, मतलब ऐसे जैसे, मतलब कुछ इस टाइप से रस्सी वगैरह होती है ऐसे लिपटे रहती है, तो ऐसी हमारे पास ये गुणसूत्र लिपटे रहता है। इनका जो मिड पॉइंट होता है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड ये होता है, इसको हम बोल देते हैं काइनेटोकोर। क्या बोल देते हैं, काइनेटोकोर। ठीक है, या बोल ऐसे आप बोल सकते हो गुणसूत्र बिंदु। आया समझे सभी फ्रेंड्स, या ऐसे बोल देते हो प्रथम सैकिरण, ये भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें क्रोमेटिन। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करें, एक दूसरे से लिपटे रहता है जिसे काइनेटोकोर या गुणसूत्र बिंदु, या बोल सकते हो आप इसको क्या बोलते हो, क्या बोलोगे, काइनेटोकोर बोल सकते हो, गुणसूत्र बिंदु बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो आप फ्रेंड्स इसको सैकिरण बिंदु। इसके बाद हम थोड़ी और बात करें, जिस पर जीन प्रेजेंट होता है, जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, जीन्स होता है, आपने सुना होगा डीएनए और आरएनए का नाम। जो आरएनए या डीएनए होता है ये अनुवांशिक पदार्थ होता है। जो मतलब आरएनए होता है ये एक कोशिका जीवों में, ओके फ्रेंड्स, और जो डीएनए होता है ये मतलब प्रोकैरियोट, या जो प्रोकैरियोट होता है उसमें आरएनए अनुवांशिक लक्ष्य अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, या फिर जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें डीएनए अनुवांशिक लक्षणों का कार्य करता है। तो अब इसमें बात करता है, जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं वो किसके द्वारा एक दूसरे से, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। तो हम बात करते हैं जीन की। तो जो जीन होता है ये जीन प्रेजेंट होता है, इसमें जो क्रोमेटिन धागे होते हैं इन पर जीन प्रेजेंट होता है बोल सकते हो, या इसमें जो डीएनए वगैरह है ये, इसे आप बोलते हो डीएनए या क्रोमेटिन बोल सकते हो एक तरीके से। फ्रेंड्स इसका भी प्रोसेस है, इसका जो प्रोसेस होगा वो नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा, तो इसमें ध्यान रखना, ये ऐसे जो लगा हुआ है इसे बोलोगे आप जीन। अभी जो ये जीन होता है ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, अभी कैसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट आपके जो माता पिता है उनके जैसे ही आप लगभग लगभग दिखते हो, तो आप, या उनकी वॉइस आपकी वॉइस से मैच खा रही है, या आपका फेस थोड़ा थोड़ा उनके जैसा ही दिखता है, उनकी अच्छी आदतें या बुरी आदतें वो सब एक दूसरे से रिजेंबल खाती है, तो जिसे आप बोल सकते हो कि हाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य कौन करते हैं, लक्षणों को जीन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए ये टॉपिक यहीं पे रोक देता हूँ मैं, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा। थैंक यू। क्या बंद तो कर दिया करो।
फ्रेंड्स जो हमारे पास ये कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब इसकी कोशिका होती है, इसने बोला है कि न्यूक्लियोप्रोटीन युक्त क्रोमेटिन कुंडलित होकर मोटे हो जाते हैं, जिसे हम बोल देते हैं सोलेनोइड। तो देखिए आज हम देखते हैं जो हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास कोई कोशिका है, इस कोशिका के अंदर प्रेजेंट होता है हमारे पास केंद्रक, और जो केंद्रक होता है उसके अंदर हमारे पास होती है केंद्रिका। अब जो हमारे पास केंद्रिका होती है और केंद्रक होता है, इसमें फ्रेंड्स क्रोमेटिन धागे होते हैं। जो क्रोमेटिन जो होता है वो क्रोमेटिन धागे इस तरीके से फॉर्म में पड़े रहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो सोलेनोइड बनाते हैं, मतलब बोल सकते हो कि जो ये क्रोमेटिन धागे होते हैं ये कैसे हो सकते हैं, एक दूसरे से लिपट कर कुछ इस टाइप से, ऐसे ऐसे ये एक दूसरे से लिपट कर क्या बना लेते हैं, ये बना लेता है फ्रेंड्स सोलेनोइड। ओके, क्या बना लेते हैं ये सोलेनोइड, तो ये बना लेते हैं सोलेनोइड, ठीक है फ्रेंड्स। इसको बोलोगे आप क्रोमेटिन। क्रोमेटिन ये हमारे पास केंद्र न्यूक्लियस हो गया, और हमारे पास ये हो गया फ्रेंड्स इसमें कोशिका यानी सेल बोल सकते हो आप इसको। ओके फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना इसमें क्या होता है, सिर्फ आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स, इसमें जो हमारे पास इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन युक्त क्रोमेटिन कुंडलित होकर क्या बना लेता है, होकर मोटे हो जाता है और सोलेनोइड का निर्माण करता है। और इसमें आप ये याद रखना कि जो विभाजन की सबसे लंबी अवस्था होती है, और ये कैसी होती है, जटिल अवस्था होती है। जटिल अवस्था का मतलब होता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब एक तरीके से बहुत बोल सकते हो कि थोड़ा लेंथी होती है, मतलब हार्ड होती है, एक तरीके से बोल सकते हो। दूसरा इसमें गुणसूत्र बिंदु का बना होता है, ये तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं इसमें कैरियोकाइनेसिस का मतलब दूसरी अवस्था मेटाफेज। तो इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बोल सकते हो आप कि यह अवस्था कम अवधि की होती है। जो आपने पहले पढ़ा है इसमें कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट स्टेज जिसे आप बोलते हो, जिसे बोलते हो आप प्रोफेज। अब प्रोफेज से दूसरा आता है हमारे पास स्टेप मेटाफेज। अब जो मेटाफेज होता है प्रोफेज के लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, थोड़ा कम अवधि का होता है, मतलब कम टाइम का होता है। इसमें क्या होता है, इसमें गुणसूत्र मध्य रेखा पर एकत्रित हो जाते हैं। मतलब बोल सकते हो जैसे हमारे पास सपोज दैट हमारे पास फ्रेंड्स ये हमारे पास ये कोई मेटाफेज स्टेज नंबर 2 रहा हमारे पास। इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम होता है वो इक्विटोरियल प्लेट बोल देते हो आप इसको, ये रहा हमारे पास इक्विटोरियल प्लेट, ये बोल सकते हो मध्य रेखा, ठीक है। अब जो मध्य रेखा है, जो हमारे पास क्रोमोसोम हो गए, ये क्या हो जाते हैं, इस पे आकर कुछ इस टाइप से अटैच हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है इसमें, इसे बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स इसको हम, सेंट्रोसोम, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इनसे निकलता है तुर्क तंतु, जिसे आप बोल देते हो मतलब स्पाइंडल फाइबर। क्या बोलते हो, स्पाइंडल फाइबर बोल देते हो, ठीक है ना, LE स्पाइंडल फाइबर, ठीक है ना। अब जो इसमें क्या होता है, जो मतलब स्पाइंडल फाइबर्स होता है, ये क्या करता है फ्रेंड्स, इसमें ये जो इससे निकलते हैं, इससे निकलते हैं मतलब स्पाइंडल फाइबर्स निकलते हैं। अभी क्या होता है, जो इनका बीच में काइनेटोकोर होता है, उससे ये अटैच हो जाता है कुछ इस टाइप से। ओके फ्रेंड, ये कुछ इस टाइप से इसमें अटैच हो जाते हैं दोनों साइड से, यानी कि बोल सकते हैं कि दोनों पोल से ये अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है फ्रेंड्स, ये अर्धसूत्री गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र बोल सकते हो आप इसको। ये अर्ध गुणसूत्र के द्वारा क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, जिसके द्वारा आगे का मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद इसमें और गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र के सिरों के ध्रुवों यानी कि पोल जो होता है, मान लो सपोज दैट ये पोल और ये पोल, इसका जो मिड पॉइंट होगा ये, इसमें आकर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाता है इसका ये वाला पोल और ये वाला पोल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ध्रुवों यानी कि पोल की ओर होते हैं। इसके बाद प्रत्येक अर्ध गुणसूत्रों के गुणसूत्र बिंदु से कुछ तुर्क तंतु यानी कि ये फाइबर जो मैंने आपको निकाल कर दिखाया हुआ है, इसे बोलोगे आप तुर्क तंतु के सिरों के ध्रुवों, ठीक है, ध्रुवों यानी कि पोल्स होते हैं, यानी कि ध्रुवों से जुड़ जाते हैं। अब नेक्स्ट इसमें दिया है कि जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, मतलब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो
इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें ट्यूब्यूलिन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। अब ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होता है, इसके द्वारा क्या होता है? तुर्क तंतु का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, तुर्क तंतु का निर्माण किसके द्वारा होता है? या स्पाइन मतलब स्पाइंडल फाइबर्स, इसका मतलब ये स्पाइंडल फाइबर जो होता है इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के द्वारा होता है। और ये कहां से बनता है? माइक्रो ट्यूब्यूल के द्वारा बनता है। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स दिया है, जैसे कि हमारे पास ये स्पाइंडल फाइबर जो होते हैं काइनेटोकोर से क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स? मतलब अटैच हो सकते हैं। काइनेटोकोर आप जानते हो ऑलरेडी, ये रहा हमारे पास, इस तरीके से बना सकते हो। ये तो जो इसका मिड पॉइंट होता है ये, जिससे आप बोल देते हो गुणसूत्र बिंदु, इसको बोल देते हो आप काइनेटोकोर। तो ये जो तुर्क तंतु होते हैं, ठीक है, ये इससे क्या हो जाता है? आकर अटैच हो सकते हैं। ओके फ्रेंड, इसके बाद क्या होता है? काइनेटोकोर से अटैच हो सकता है। इसके बाद शांत क्रोमोसोम्स होते हैं इक्विटोरियल प्लेट पर दोनों पोल की ओर मोर मतलब मूव करने लगते हैं। इसे बोल सकते हो आप मूव करते हैं, यानी कि बोल सकते हो आप जो हमारे पास ये होता है, ये जो हमारे पास तुर्क तंतु होता है, इन दोनों को यहाँ से क्या कर देता है? काइनेटोकोर को बीच से तोड़ देता है। और जो हमारे पास इस टाइप से आप इसको बना सकते हो। नेक्स्ट इसमें क्या होता है? ये हमारे पास मेटाफेज, मेटाफेज में हमारे पास इक्विटोरियल प्लेट। अब जो ये तुर्क तंतु आएंगे यहाँ से ऐसे, तो ये क्या करेगा? ये गुणसूत्र जो होते हैं फ्रेंड हमारे पास, ठीक है, इसमें क्या होता है? ये यहाँ पर आकर अटैच हो सकता है, और अटैच होने के बाद इसको अपनी ओर लेकर चल जाता है, मतलब इस पोल की ओर ले जाएगा। और जो हमारे पास मतलब ये जो होता है हमारे पास, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है? और जो हमारे पास ये वाला सेंट्रोसोम होता है, ये इसको अपनी ओर लेकर आ जाता है। मतलब बोल सकते हो कुछ इस टाइप से आप, किसमें जो होगा है अब ऐसे हो जाएगा कुछ ये। ओके फ्रेंड, ये इक्विटोरियल प्लेट और ये अपनी ओर जाने लगता है, यानी कि दोनों पोल की ओर, मतलब ये पोल इधर और ये पोल इधर जाने लगता है। इसके बाद आया है एम फेज में गुणसूत्र आसानी से दिखाई देने लगते हैं बाई माइक्रोस्कोप, यानी बोल सकते हो जो माइक्रोस्कोप होती है इसके द्वारा जो मेटाफेज होता है उसमें गुणसूत्र जो होते हैं उसमें हम आसानी से देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा। ओके फ्रेंड्स,